नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना आरंभ हो रहा है और आज हम बात करेंगे सावन के महीने के महिमा के बारे में। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात के 9:30 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र शाम के 5:43 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 30 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में। शुक्र और केतु सिंह राशि में। चंद्रमा मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। मंगल वृषभ राशि में और बुध फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सावन के पावन महीने की। सबसे पहले जानते हैं कि सावन यानी श्रावण का जो महीना है इसकी महिमा क्या है। देखिए, सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक महीना माना जाता है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक ये चातुर्मास के 4 महीने हैं और उसमें श्रावण का महीना पहला महीना है। इस महीने का संबंध पूर्ण रूप से पूरी तरीके से शिव जी से माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, हलाहल विष पिया था। विष के पान करने की वजह से, विष पीने की वजह से चूंकि शरीर में गर्मी हुई, विष की उग्रता आ गई, तो इसको शांत करने के लिए भक्त इस महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। साल भर जो शिव जी की पूजा करके आप फल प्राप्त करते हैं, वो फल केवल सावन में पूजा करके पाया जा सकता है।
अगर आप केवल सावन के महीने में शिव जी की पूजा करें तो वर्ष भर की शिव पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। तपस्या, साधना और वरदान अगर आप ये चाहते हैं तो उसके लिए सावन का महीना बहुत शुभ है। सावन के महीने में साधना और तपस्या करिए, भगवान शिव की उपासना करिए, आपको विशेष वरदान मिलेंगे। इस बार सावन का महीना 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है और 28 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा। सावन पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप सावन के महीने में साधना, तपस्या और उपासना करते हैं तो आपको किस तरह के लाभ हो सकते हैं? देखिए, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान पा सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का योग बन सकता है। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, उनको भी आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है, स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। सावन में शनिदेव की पूजा सबसे ज़्यादा फलदायी होती है। अगर आप सावन में शनिदेव की पूजा करते हैं तो साल भर आपको शनि पूजा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सावन के महीने में आप अपनी कुंडली के तमाम दोषों को शांत कर सकते हैं। जैसे अगर कुंडली में ग्रहण दोष है, राहु का कोई दोष है, गुरु चांडाल दोष है, तो सावन के महीने में इसकी समाप्ति हो सकती है।
सावन का महीना एकमात्र ऐसा महीना है जब पूरे साल में सिर्फ एक बार सर्प की पूजा की जाती है। तो सर्प की पूजा केवल सावन के महीने में होती है और कभी भी नहीं होती। तो अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, कोई बाधा है, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और आप सावन के महीने में साधना, उपासना, पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। चर्चा सावन पर हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, चोट चपेट से बचाव करें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप सामान्य रूप से रोज सावन में पूजा करना चाहते हैं तो किस प्रकार से पूजा करेंगे? कम से कम इतना करिए कि सावन के जितने भी सोमवार हैं, हर सोमवार को उपवास रखिएगा। रोज सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। दूध कम से कम अर्पित करिएगा और तांबे से दूध अर्पित बिल्कुल ना करें। रोज सुबह जब आप शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ा लेते हैं तो इसके बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें या मंदिर में ही खड़े होकर या बैठकर शिव मंत्र का नमः शिवाय का जप करें। तो जब रोज सुबह जल चढ़ा लें और शिव मंत्र का जप कर लें, तब जलपान या फलाहार करिएगा। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, एक दाना या एक माला अगर आप रुद्राक्ष की पहनना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, इसके लिए सबसे ज़्यादा सही है।
सावन के महीने में आप जितना कम अनाज खाएं उतना बेहतर होगा। पत्ते वाली सब्जियां, जिसको साग भी कहते हैं, लीफी वेजिटेबल्स सावन में ना खाएं और कच्ची सब्जियां या कच्चा अनाज खाने से बचें। सावन में खाने के पहले खाने को पका लें या अच्छी तरह उबाल लें ताकि उसके कीटाणु और अगर उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े हैं तो वो नष्ट हो जाएं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। वाहन सावधानी से चलाएं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा। व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। खान पान में सावधानी बनाए रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप जानने का। सावन में रोज शाम को या जितने दिन संभव हो शाम के समय शिव मंदिर में घी का या तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। सावन में जितने ज़्यादा दिन आप चाहें ऐसा करें। आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर पाएंगे। अब जान लेते हैं 30 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।